ओम नमः शिवाय। प्रभु भक्तों, अब भी आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकन का बटन दबाएं और मेरी नई वीडियो आएगी तो आपको तुरंत उसका नोटिस मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय। 38वां अध्याय। इतनी कथा सुनाकर पौराणिक सूत जी ने कहा, हे सौनकादि ऋषियों, सिद्धपीठ के इस वृत्तांत को सुनकर देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, सती के अंगों द्वारा जिन जिन स्थानों पर जो जो पीठ उत्पन्न हुए, अब उनके संबंध में मुझे बताने की कृपा करें। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, सिद्ध पीठों का संपूर्ण वृत्तांत मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। देवपुर नामक परम रमणीक पर्वत पर सती जी के दोनों चरण गिरे। उस स्थान पर महाभागा देवी प्रकट हुई। वहाँ शिवलिंग भी विराजमान है। औट्टियानी देश में सती जी के दोनों नितंब गिरे। वहाँ कात्यायनी सिद्धपीठ प्रकट हुआ। वहाँ पे भी शिवलिंग विराजमान है। मैंने विष्णु जी ने तथा संपूर्ण सृष्टि ने उस स्थान की पूजा की। कामशैल पर्वत पर सती जी की योनि गिरी। वहाँ कामाक्षा नामक देवी उत्पन्न हुई। उन्हें कामरूपा भी कहा जाता है। हम सब लोगों ने उस सिद्धपीठ की पूजा करके अपने मनोरथों को प्राप्त किया। सती जी की अग्नि द्वारा पूर्णशैल पर्वत पर पूर्णेश्वरी भवानी शिवलिंग सहित प्रकट हुई। जलंधर नामक पर्वत पर सती के कुछ गिरे, जिससे वहाँ चंडी नामक देवी का सिद्धपीठ प्रकट हुआ। गंगा जी के तट पर भी सती जी का एक अंग कटकर गिरा, जिससे उस स्थान पर वागीश्वरी देवी का आविर्भाव हुआ। इस प्रकार सती जी के अंग प्रत्यंगों के गिरने पर बहुत से सिद्धपीठ प्रकट हुए। उन सभी स्थानों पर शिवलिंग भी स्थापित हुए हैं। मैंने विष्णु जी तथा अन्य सभी देवताओं ने उन सिद्ध पीठों का पूजन कर संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त किया। जो व्यक्ति इन सिद्ध पीठों की पूजा करता है, उनकी सभी अभिलाषाएं पूरी होती है। हे नारद, शिव जी ने सांसारिक मनुष्यों के विशेष उपकार के लिए यह लीलाएं की हैं, क्योंकि वे अपने भक्तों को भुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। शिव जी तथा भवानी संपूर्ण सृष्टि के माता पिता है। तीनों लोकों में उनकी क्षमता का कोई स्त्री पुरुष नहीं है। वे दोनों लोक परलोक का सुख प्रदान करने वाले और तीनों लोकों में सबसे श्रेष्ठ हैं। इस प्रकृति का मूल जगदम्बा सती द्वारा है। मैं तथा विष्णु आदि सब देवता उन्हीं भवानी के सेवक हैं। शिव जी साक्षात पर ब्रह्म, निर्गुण, सगुण तथा अप्रमेय है। शिव तथा भवानी की सेवा करने वाले मनुष्य भव सागर से पार हो जाते हैं। हे नारद, दक्ष के यज्ञ में शरीर त्यागने के पश्चात सती जी ने पर्वतराज हिमाचल के घर उनकी मैना नामक पत्नी के गर्भ से जन्म लिया। वहाँ उन्होंने अनेक प्रकार की श्रेष्ठ लीलाएं करके अपने माता पिता को बहुत आनंद दिया तथा उनकी आज्ञा लेकर शिव जी की तपस्या की। फिर शिव जी के साथ ही उनका विवाह हुआ। उन्होंने शिव जी की अर्धांगिनी होकर देवताओं के संपूर्ण दुख दूर किए। फिर शिव जी की उपासना करके अपने शरीर का रंग गौर कर लिया। हे नारद, शिव और शक्ति अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर उन्हें सब प्रकार के आनंद प्रदान करते हैं। वे संपूर्ण सृष्टि के माता पिता हैं और उनसे बाहर कोई भी नहीं है। जब प्राणी के हृदय में यह बुद्धि उत्पन्न हो जाती है और इस बात का भली भांति ज्ञान हो जाता है कि शिव और शक्ति की ही सृष्टि के मूल कारण है, तब वह सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त कर लेता है। मैं उन्हीं की कृपा प्राप्त करके सृष्टि को उत्पन्न करता हूँ और उन्हीं की शक्ति पाकर विष्णु जी संसार का पालन करते हैं। उन शिव और शक्ति को मैं
विष्णु जी तथा सनकादिक की भली भांति नहीं जान सके हैं। केवल अपनी बुद्धि के अनुसार ही हम उनकी महिमा का थोड़ा बहुत वर्णन कर लिया करते हैं। हे नारद, मैंने अपनी बुद्धि अनुसार शिव सती के चरित्र को कहा। मैं इसी प्रकार अन्य सभी लोग भी अपनी बुद्धि के अनुसार चरित्र का वर्णन करते हैं, परंतु अंत में दीन होकर पार नहीं पाते। भगवान सदाशिव एवं भगवती सती का यह चरित्र परम पवित्र तथा आनंद बढ़ाने वाला है। इसको सुनने से कीर्ति तथा आयु की वृद्धि होती है। यह चरित्र संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला तथा शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराने वाला है। शिव और सती का यह चरित्र जो स्वयं पढ़ता है अथवा दूसरों को सुनाता है, वह अपने कुल सहित समस्त विपत्तियों से छूट जाता है और संसार में अनेक प्रकार के आनंद का उपभोग करने के पश्चात अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। हे नारद, मैंने तुमसे यह सब चरित्र कहा, अब तुम और जो सुनना चाहते हो उसे बताओ। इति श्री शिव पुराणे श्री शिव विलासे उत्तरखंडे भाषायां ब्रह्मा नारद संवादे द्वितीयो खंड समाप्त। ओम नमः शिवाय। उमापति महादेव की जय।